धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न को लेकर के विचार चल रहा है। ओंकार की 3 मात्राओं को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पहली मात्रा, दूसरी मात्रा को लेकर के विचार हो चुका है। अब तीसरी मात्रा को लेकर के विचार करेंगे। हाँ जी, तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। पहली मात्रा के विषय में बोला था, अगर कोई व्यक्ति ओमकार के पहली मात्रा को लेकर के जो ध्यान करता है, साथ में व्यवहार, यम नियम का पालन, ये सब तो है ही है, पर सामान्य रूप से करता है तो वो मनुष्य लोक को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक का अर्थ है साधारण, जैसे आप हम सब लोग साधारण लोग हैं। आप में से कोई अपने आप को विशेष मानते हैं तो अलग बात है। और जो द्विमात्रा को, ओंकार के 2 मात्राओं को लेकर के जो ध्यान करता है, मध्यम स्तर का ध्यान करता है, उसके यम नियम का पालन, व्यवहार आदि सब मध्यम स्तर का है, ये बहुत बड़ी बात है, तो वो स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, सोमलोक को प्राप्त होता है, ऐसा बोला है। सोमलोक अर्थ है स्वर्गलोक। सोम कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा को प्राप्त होकर के फिर लौट के आता है, आपने पीछे पढ़ा था, तो वो चंद्रमा को प्राप्त होने का अर्थ ही स्वर्गलोक है, यानी बहुत अच्छा जन्म मिलता है। माता पिता उनके योग्य होते हैं और उनको माहौल जो मिलता है, परिवेश जो मिलता है, उसी के अनुरूप मिलता है। फिर वो बहुत जल्दी आगे उन्नति को प्राप्त होते हैं। पर ऐसी स्थिति नहीं है कि वो मुक्ति को प्राप्त कर ले, लेकिन वापस लौट के आते हैं। तो यदि स्वर्ग को प्राप्त होकर के उससे भी और अधिक आगे बढ़ने के लिए मेहनत करे तो मुक्ति में जा सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्वर्ग को भोग के वापस लौट करके आ जाते हैं। जब कोई विशेष योग्यता प्राप्त होती है, मेरी बात पर आप सबको ध्यान देना है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, जब व्यक्ति के अंदर विशेष योग्यता आती है, चाहे वो वक्तृत्व की योग्यता हो, चाहे वो लेखन की योग्यता हो, अलग अलग योग्यताएं लोगों में, जब कोई विशेष योग्यता आती है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है और उस अहंकार से आलस्य और प्रमाद करने लगता है, लापरवाही करने लगता है, आलस्य करने लगता है। और भारतवर्ष में हम लोग उसको बोलते हैं, वो फिर फ्री स्टाइल में चलता है, कोई रोक टोक नहीं उसको, अपने आप को बड़ा मानता है वो व्यक्ति, इसलिए वो गलतियां बहुत करने लगता है। तो वो जो स्वर्ग को प्राप्त होकर के भी अच्छी योग्यताओं को, अच्छी उपलब्धियों को, अच्छे ऐश्वर्यों को प्राप्त करके भी वो और आगे बढ़ना चाहिए, वो ना बढ़ करके वापस लौट जाता है, फिर वापस साधारण मनुष्य बन जाता है। इसलिए अहंकार उत्पन्न करना अपने आप में बहुत ही हानिकारक है। तो आइए अब ओंकार की तीसरी मात्रा यानी तीनों मात्राओं को, यानी ईश्वर को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है। जैसे योग में आपने पढ़ा होगा ईश्वर प्रणिधान, जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है तो अपने आप को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित करता है। तो जो भी ईश्वर की आज्ञा है, क्योंकि प्रणिधान का अर्थ होता ही ईश्वर की आज्ञा,
ईश्वर प्रणिधान का अर्थ महर्षि वेदव्यास लिखते हैं भक्ति, यानी विशेष भक्ति। और उस विशेष भक्ति का यानी भक्ति का अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। यदि आप ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र बोलते हैं, यह आत्मदा बलदा इस मंत्र को बोलेंगे तो उसका अर्थ जो दिया है वहाँ पर लिखा है भक्ति, अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहे, ऐसा अर्थ किया। यानी भक्ति का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो ईश्वर की तीनों मात्राओं को लेकर के जो ध्यान करता है, इसका अर्थ है वो विशिष्ट व्यक्ति है, न सामान्य है न मध्यम स्तर का है, वो उत्कृष्ट ऊंचा व्यक्ति है, उत्कृष्ट व्यक्ति है। उसका यम नियम का पालन, उसका व्यवहार उच्च स्तर का होता है। तो उसको क्या प्राप्त होता है, इस बात को लेकर के 5वें श्लोक में बोला जा रहा है। देखिएगा, यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायीत सह तेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै सह पाप्मना विनिर्मुक्तः सह सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकं सह एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषम ईक्षते। तो कहा जा रहा है यह जो कोई विशिष्ट व्यक्ति पुनः फिर इस बात को ध्यान करके समझ करके कि एक मात्रा से दो मात्रा से क्या लाभ मिलेगा, जब दंगल में उतराइए, पानी में उतराइए तो पूरा डूब जाओ। तो पुनः इस बात को समझ करके एतम त्रिमात्रेण, तीनों मात्राओं को लेकर के ओम इति, उस पूरे ओम को यानी उस परमात्मा के स्वरूप को, उसके न्याय स्वरूप को, वो कोई भी एक स्वरूप है, उसको पूरा साक्षात करता है। एतेनेव अक्षरेण, इसी ओम रूपी अक्षर से, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, अक्षर का अर्थ होता है, क्षर का अर्थ होता है विनाश होना, और अक्षर का होता है विनाश ना होना। न क्षरति अक्षर, जिसका क्षर नहीं है यानी विनाश नहीं है, उसी को अक्षर कहते हैं। इसलिए अविनाशी अक्षर रूप परमात्मा का जो ओम नाम है, उससे परम पुरुषम अभिध्यायीता, परम पुरुषम का मतलब है उस पुर में, नगर में, ब्रह्मांड रूपी नगर में रहने वाले उस परम पुरुष परमात्मा का अभिध्यायीता, ध्यान करता है। ऐसा ध्यान करने वाला सह तेजसी सूर्य संपन्ना, वो तेजो में सूर्य से युक्त हो जाता है। जैसे द्विमात्रा से जब ध्यान करता है तो वो सोम से युक्त होता था, चंद्रमा से युक्त होने की बात कही, यहाँ तेजो में सूर्य से युक्त होता है। तो तेजो में सूर्य, ये जो सूर्य है ये ज्ञान का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। प्रकाश जो होता है ये ज्ञान का प्रतीक होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है तेजसी सूर्य संपन्ना, वो तेजो में सूर्य से युक्त होता है, अर्थात विवेक से, यथार्थ ज्ञान से युक्त हो जाता है। अब इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है, बहुत अच्छा उदाहरण। यथा पादोदरा, पादोदरा कहते हैं पाँव है उदर में जिसके, अर्थात सांप। सांप के अलग से पाँव नहीं होते ना, पर सांप भी चलता है। कैसे चलता है? पेट से। पूरा जमीन पर लेटा हुआ है और जब वो सरकता है तो पेट से ही तो सरकता हो जाता है। तो पादोदरा का अर्थ है उदर में ही, पेट में ही उसके पाँव हैं, उसके जो पादेंद्रिय है वो पूरे पेट में है। इसी कारण से वो सरकते सरकते बहुत तेजी से चला जाता है। तो जिस प्रकार से सांप त्वचा विनिर्मुच्यते, जब उसकी त्वचा, चमड़ी पक जाती है, तो जब वो चमड़ी पक जाती है तो आपने कभी सुना होगा, हमने तो देखा भी है, जब वो सांप की त्वचा जो है पक जाता है तो वो
गति नहीं कर सकता, सांप दौड़ नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, उसको आसानी से कोई भी पकड़ सकते हैं। एक प्रकार से बंधन में फंस जाता है, और जब तक वो त्वचा को बाहर नहीं निकालता, वो सांप केंचुरी जिसको आप बोलते हैं, तब तक वो बहुत बेचैन रहता है। तो किसी न किसी रूप से उससे जब विमुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, फिर तेजी से दौड़ सकता, कहीं भी जा सकता है। ये कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से सांप अपनी पकी हुई जो त्वचा है उससे विनिर्मुच्यते, वो मुक्त हो जाता है, एवं इसी प्रकार से ह वै, निश्चित रूप से सह, वह जो तीनों मात्राओं को लेकर के जो उपासना करने वाला योगाभ्यासी है, पापमना विनिर्मुक्ता, वो पाप से मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। जैसे पकी हुई त्वचा जो है सांप के साथ जब तक चिपका रहती है तब तक वो हिलता नहीं है। हिलता नहीं का मतलब है उसके सब ओर से बंध जाता है वो सांप, जैसे हम लोग बंध जाते हैं संबंधों को लेकर के, पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, मकान को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम बंध जाते हैं। सत्य को स्वीकार करने में पीछे हट जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। गति जो करनी चाहिए उन्नति की ओर, ईश्वर के नियमों का पालन जो हमें करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बंध जाते हैं हम लोग किसी न किसी जड़ वस्तु से, किसी न किसी चेतन वस्तु के साथ बंध जाते हैं। इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। डर किस बात का हमें? शरीर का डर है, बच्चों का डर है, पैसे का डर है, मकान का डर है, जमीन का डर है, इन सब से हम बंधे हुए हैं। जैसे सांप जो है पकी हुई त्वचा से बंध जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, ऐसे ही हम लोग इन सारे संबंधों को लेकर के डर लगता है हमको, ये छूट ना जाए हमसे, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, ऐसे हम बंध जाते हैं। और जब तीनों मात्राओं को लेकर के वो योगाभ्यासी ईश्वर का जब ध्यान करता है, जैसे सांप पकी हुई त्वचा से, केंचुरी से बाहर निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग इन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्या पाप है हमारे में? राग है ना, राग ये पाप है, द्वेष ये पाप है, ईर्ष्या ये पाप है, अहंकार ये पाप है, जितने भी दोष हैं ना, ये सब पाप है हमारे जीवन में, जिनके साथ हम बंधे हुए रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अलग अलग चीज़ों से बंधे हुए हम लोग। तो ये सारे के सारे पाप जो है हमसे मुक्त हो जाते हैं। सह, उस स्थिति में वह योगाभ्यासी साम भी उन्नीयते ब्रह्मलोकम, वो सामों के साथ, साम जो है प्रतीक है उपासना का, भक्ति का। सामवेद, सामवेद जो है उपासना का प्रतीक है। सामवेद बोलते ही उपासना समझ में आती है, यजुर्वेद बोलते ही कर्म सामने आता है, ऋग्वेद बोलते ही ज्ञान समझ में आता है। तो ऋग्वेद जो है विवेक का प्रतीक है, यजुर्वेद कर्मों का प्रतीक है, ऐसे सामवेद जो है उपासना का प्रतीक है। इसलिए कहा जा रहा है साम भी उन्नीयते ब्रह्मलोकम, वो साम के द्वारा या उपासना से वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, यानी साम जो है उसको ब्रह्मलोक तक पहुंचा देते हैं। सह एतस्मात् जीवघनात्, जीवघन, घन कहते हैं शरीर को, और ये जो जीवात्मा का जो शरीर है, इस जीवात्मा का जो शरीर है, इससे परात् परम, इससे बाहर निकल करके, पर से भी पर यानी उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट, पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, ये जो ब्रह्मांड रूपी पुरी है, नगर है, जिसमें परमात्मा विद्यमान है, उस पुरुष को ईक्षते, वो देख लेता है, ईश्वर का दर्शन कर लेता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, या यूँ कहूँ उसकी समाधि लग जाती है। ये कब होगा? ये कहा जा रहा है ईश्वर की तीनों मात्राओं को लेकर के जब ध्यान करेंगे। और तीन मात्राएं क्या है ईश्वर का? ईश्वर को अपने आप को पूरा समर्पित करो। हम लोग बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, वाणी से बोलते हैं, मन से बोलना पड़ेगा, अंदर से बोलना पड़ेगा। जब अंदर से हम बोलेंगे तब जाकर के हम ईश्वर को पूर्ण समर्पित होकर के फिर ईश्वर के तीनों मात्राओं का ध्यान प्रारंभ करना शुरू करेंगे।
और हमारे यम नियम और व्यवहार सब ठीक हो जाएगा। तो ये स्थिति है यहाँ पर जो बात कही जा रही है। तद एतौ श्लोको भवता, इसी बात को समझने के लिए, समझाने के लिए, ये जो 3 मात्राओं के माध्यम से जो ध्यान करके उस पर से भी पर, यानी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो ब्रह्मांड रूपी पुरी में जो विराजमान परम पुरुष है, उसका जो दर्शन होता है, उसी बात को लेकर के 2 श्लोक आगे दिए जा रहे हैं समझाने के लिए। तीसरा मात्रा मृत्युमत्यः, बीच में नहीं बोलिएगा। स्वामी जी, ये जो श्लोक है इसकी पहली लाइन एक बार समझ नहीं आई मुझे क्लियर, तो तोड़कर आपने जैसे बताई। क्या नहीं समझ में आया? हाँ, क्या समझ में नहीं? अभी जो आपने इसमें पहली लाइन, पहली पंक्ति अगर कृतज्ञ से समझाएं तो। जी जी जी, इसका ठीक है। यह पुनः एतं त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायीत सह तेजसी सूर्ये संपन्नः। ये पहली पंक्ति है। यह जो कोई व्यक्ति पुनः, फिर का मतलब है एक मात्रा का ध्यान कर चुका है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, 2 मात्राओं से भी ध्यान कर लिया है, संतुष्टि नहीं मिली। जब आदमी को भूख ज़्यादा लग रही हो, बहुत मेहनत करके आया हुआ है, भूख ज़्यादा लग रही किसी को, उसको 1 रोटी दे दो, माँ ने 1 ही रोटी बना करके दे दिया, वो खा लिया, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। माँ 1 और रोटी दे देना, तो 2 रोटी भी खा लिया, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। केवल 1 रोटी, 2 ही रोटी थोड़ा खाएगा, साथ में सब्जी है, दाल है, व्यंजन और भी तो होंगे ना साथ में, वो भी खाएगा। 2 रोटी से भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। जब 3 रोटी खा लेगा तो तृप्ति हो जाएगी। क्यों जी? आपके बच्चों को ऐसा ही होता है ना, जब भूख से आते हैं, तब की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ये योगाभ्यासी साधक जो है, 1 मात्रा से ध्यान कर चुका है पर तृप्ति नहीं मिली, 2 मात्राओं से भी कर चुका है, तृप्ति नहीं मिली, अब 3 मात्राओं से कर पुनः, इसलिए वो 3 मात्राओं से ध्यान करना चाहता है। अब जब उतरे हैं पानी में, अब पानी से डरो क्यों, बस पूरा डूब जाओ उसके अंदर। तो 3 मात्राओं से वो ध्यान करना प्रारंभ कर रहा है। इसी के लिए कह रहे हैं त्रिमात्रेण, 3 मात्राओं से। ओम इति, ये ओम परमात्मा है, बस मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूँ, तेरा तुझको अर्पण। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जो आपकी आज्ञा है उसका मैं पालन करूँगा। जो आपकी आज्ञा है, जो आपने कर्तव्य मेरे को बताएं, उन सभी कर्तव्यों का पूरा पालन करूँगा। ये है अपने आप को समर्पित करना। तो ओम, ऐसा उस ओम को, ईश्वर को समझ करके, और कैसा वो ओम ईश्वर कहते हैं, एतेनेव अक्षरेण, ये ऐसा अक्षर है जो अविनाशी है, सदा हमारे साथ रहता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। पत्नी, पति, माँ, पिता, भाई, बहन, गुरु, विद्यार्थी सब साथ छोड़ते हैं, कोई साथ नहीं आते। हाँ जी, कुछ हो गया सीरियस, घबरा जाता आदमी, सब सेवा करने लगते हैं, फिर उसको ले जाना पड़ता है तो साथ साथ जाते हैं, और जैसे ऑपरेशन थिएटर में एंट्री करने, आउट, बाहर रहो, सब बाहर रहना पड़ेगा, सब छोड़ेंगे साथ, कोई अंदर नहीं जा सकता, अकेले को जाना पड़ेगा। पर ईश्वर ऐसा कभी नहीं कर सकता, हमेशा साथ देगा। इसलिए कहा जा रहा है ना, एतेनेव अक्षरेण, इसी अक्षर रूपी परमात्मा, मतलब अक्षर रूपी ओंकार के द्वारा परम पुरुषम अभिध्यायिता, उस अक्षर रूपी शब्द के द्वारा परम पुरुषम, उस शब्द का जो अर्थ है, वास्तविक ईश्वर है, उस ईश्वर का, अर्थ रूपी उस ईश्वर का अभिध्यायिता, ध्यान किया जाता है, या ध्यान करता है वो योगाभ्यासी। ऐसी स्थिति में सह, वो योगाभ्यासी तेजसी सूर्य संपन्ना,
वो तेजो में सूर्य से युक्त हो जाता है, अर्थात उसको यथार्थ विवेक हो जाता है, उसको यथार्थ विवेक हो जाता है। ये पहली पंक्ति का अर्थ है जी। हाँ जी, तमन्ना जी, स्पष्ट हो गया? जी समझ। अब आगे बढ़े अगले श्लोक में, या इसी को पूरा समझाना है वापस? नहीं, बाकी तो समझ आ गया था जी। सारी वो इकट्ठे थी ना वो सारी। जी जी। तो अगला श्लोक है तिस्रः मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्यो अन्य सक्ता अनविप्रयुक्ताः क्रियासु बाह्य आभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञः। ज्ञा जो है ये जीवात्मा के लिए, ज्ञा का मतलब है ज्ञानी, आत्मा। आत्मा को ज्ञा भी बोलते हैं। ज्ञा का अर्थ है चेतन, ज्ञानी, जानकार। हम सब चेतन हैं, हमारे में ज्ञान है स्वाभाविक। हमारा जो स्वाभाविक ज्ञान है वो भले थोड़ा है, पर है हम ज्ञानी, अज्ञानी नहीं है। पर उस ज्ञान का प्रयोग बिना ईश्वर के सहयोग से नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमें बुद्धि बना करके, अहंकार बना करके, मन बना करके, इंद्रियां, शरीर बना करके दिया, तब हम मैं हूँ, अहमस्मि, ये जो ज्ञान है, मैं हूँ, ये जो बोध है, ये हम कर पाते हैं। यानी आत्मा के पास में इतना भी सामर्थ्य नहीं है, वो बिना सहयोग के, बिना ईश्वर के सहायता के वो अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकता। आज हम अपनी अनुभूति कर पा रहे हैं, मैं हूँ, ये ईश्वर के सहयोग से है। तो ये कहा जा रहा है, ये जो ज्ञा है, यद्यपि ज्ञा है, वो ज्ञानी है, आत्मा है, पर न कंपते, वो बिल्कुल विचलित नहीं हो सकता। कब? जब वो तीनों मात्राओं का ध्यान करता है। आज हम विचलित हो जाते हैं ना, क्यों जी? आप में से मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई विचलित नहीं होते हैं। पति के सामने, पत्नी के सामने, माँ के सामने, पिता के सामने, भाई के सामने, राजा के सामने, वकील के सामने, बलवान के सामने, पता नहीं किस किस के सामने, किसी ना किसी के सामने हम विचलित हो जाते हैं, अपना आपा खो जाते हैं, अपने आप को, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। ये कहना चाहिए, अपना आपा खोने का मतलब है हम विचलित हो जाते हैं। पर वो व्यक्ति है न कंपते, कभी विचलित नहीं हो सकता। कौन? जो तीनों मात्राओं का ध्यान करने वाला है। तो अब हमें ये समझना है कि अगर विचलित नहीं होना है, हमें भी वहाँ तक पहुँचना है। ये लक्ष्य लेकर के हम सबको चलना है। तो न कंपते ज्ञः, वो आत्मा, वो ज्ञानी, वो समझदार नहीं विचलित होता है। कंपन का अर्थ होता है विचलित होना, और न कंपते, विचलित कभी नहीं हो सकता। कब? तीसरा मात्रा, ये तीनों मात्राएं जो है इनका जब प्रयोग करता है, इसलिए कहा प्रयुक्ता। तीसरा मात्रा प्रयुक्ता, तीनों मात्राओं का वो प्रयोग करता है। पर ये जो तीनों मात्राओं का जो प्रयोग है, ये मृत्युमत्यः, ये समाप्त होने वाले हैं। जैसे शरीर छूट जाता है तो हमारे से ये ध्यान भी छूट जाता है। मृत्युमत्य का मतलब है तीनों मात्राओं के जो ध्यान है, ये ध्यान हमसे जब छूट जाता है, इसलिए ध्यान का छूटना ही, तीनों मात्राओं को लेकर के जो ध्यान करने की हमारे जीवन में प्रक्रिया है, ये छूट जाता है हमसे, जैसे शरीर छोड़ते हैं हम लोग। इसलिए मृत्युमत्यः, ये ध्यान जो है, तीनों मात्राओं का जो ध्यान है, ये मृत्यु स्वरूप वाला है, अर्थात ये समाप्त होने वाला ध्यान है। लगातार नहीं रह सकता। जब तक शरीर है तब तक ही हम इसको साथ में ले जा सकते हैं। शरीर हट गया तो ध्यान भी हट गया। अथवा जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान चल रहा होता है, और जब वृत्तियां उठाएंगे ना, हम लोग याद करते हैं ना, अपने चहेते को याद करते हैं हम, जड़ या चेतन को, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को, किसी ना किसी को हम याद करते हैं, स्मृति उठाते हैं, कोई ना कोई विचार ले आते हैं, तब ये ध्यान हट जाता है, समाप्त हो जाता है। मृत्युमत्यः, समाप्त हो जाता है।
लेकिन वो समाप्त नहीं कर सकता है। प्रयुक्ता उनका प्रयोग ही करता है। मृत्यु को प्राप्त होने वाला तीनों मात्राओं का जो ध्यान है, यद्यपि मृत्युमत्यः, ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला यानी समाप्त होने वाला, हटने वाला है, पर प्रयुक्ता फिर भी उसका प्रयोग करता है। मेरी ओर देखिए आप लोग, कई लोग जो है अपने वीडियो ऑन नहीं करते हैं, मेरे को तो देखते हैं लेकिन मैं नहीं देख पाता आपको, तो इसलिए वीडियो ऑन करिए ताकि मेरे को भी पता लगे आप सावधानी से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, क्या कर रहे हैं, पता लगेगा। तो जब व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है, ईश्वर में मन लगा रहा होता है, तो उसका मन ईश्वर से जब हट जाता है, जैसे हट जाता है तो ध्यान हट गया, जब ध्यान हट गया वापस ले आता है। ये हम देख सकते हैं अपने आप को। आप मन को इधर उधर ले जाते फिर वापस लाते हैं, फिर ले जाते फिर वापस लाते हैं, फिर ले जाते फिर वापस लाते हैं। ये जो स्थिति जब तक चलती रहेगी तब तक हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इनका प्रयोग कर करके ही वहां तक पहुंच सकते हैं। किसी ने प्रश्न किया था, जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न होते हैं और ध्यान छूट जाता है। जो उत्साह होना चाहिए हमारे जीवन में, जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो उमंग होना चाहिए, जो आकर्षण होना चाहिए ध्यान के प्रति, वो नहीं हो पाता है। इसका क्या उपाय है, ऐसे प्रश्न भी किया था, उसका भी समाधान इसी के साथ साथ में करने जा रहा हूँ। तो जब आदमी हताश होता है, मतलब कितने बार मन को पकड़ पकड़ करके ला रहा हूँ, ध्यान भगवान में मन को लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है, तो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। बिल्कुल नहीं होने का है। एक बार नहीं, लाख बार नहीं, आपको लगता है अनगिनत बार मैं कोशिश कर चुका हूँ लेकिन नहीं हो रहा है मेरे से, ऐसा कभी नहीं सोचना है, होगा। बोलते हो ना, करत करत अभ्यास, करते जाओ, तब तक करो जब तक हमारा ध्यान न लगे भगवान में। ये करना पड़ेगा। यदि हमने छोड़ दिया तो छूट जाएगा, याद रखना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, करते जाओ। बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो गया, साल भर का हो गया, कोई थोड़ा जल्दी चल पड़ता है, कोई थोड़ा देर से चल पड़ता है, और जब तक नहीं चलता है तब तक उसको उठना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, लेकिन एक दिन आएगा ना, चल पड़ता है आदमी। ठीक यही स्थिति हम सबके साथ में है। हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। उस स्थिति में महर्षि पतंजलि ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया। वो उपाय ये बताया है, जब ये वितर्क हमको बाधित करते हैं, मतलब साधना के समय में या साधना करना जब जो व्यक्ति चाहता है, कभी पति तंग कर देता है, कभी पत्नी तंग करती है, कभी सास तंग करती है, कभी बहू तंग करती है, कभी कोई, कभी बाहर का लोग, कभी घंटी, कभी कुछ ना, पता नहीं कौन कौन तंग करते रहते हमको, करेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते, वो स्वतंत्र है सब। अपने पाँव पे जूते लगा लो, बस अपने पाँव पर जूता पहन लो, बस सुरक्षित हो जाएंगे। सबके पाँव पे जूता नहीं लगा सकते आप, नहीं पहनवा सकते। इसलिए अपने आप को देखना है हमको, दूसरों को नहीं देखना। वो कितने ही तंग करने वाले करने दो, उस पर ध्यान नहीं देना है। जितनी भी बाधाएं आए, समस्याएं हैं, चाहे निकट के लोगों के द्वारा चाहे बाहर के लोगों के द्वारा, उन सबके साथ हमें लड़ना है। लड़ना का मतलब है उनका विरुद्ध आचरण करते हुए हम ईश्वर तक पहुंचेंगे। इसके लिए कहा प्रतिपक्ष भावना, इसका नाम दिया है महर्षि पतंजलि ने, प्रतिपक्ष भावना। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ये योग दर्शन का सूत्र बोल रहा हूं मैं। ये वितर्क हैं, बाधित जो करने वाले हैं, जो बाधा पहुंचाते हैं, चाहे अपने लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो, या विचार हो, या कुछ भी है, जो हमको बाधित करते हैं अच्छे काम करने के लिए। जब ध्यान करना चाह रहे हैं, मन को ईश्वर में लगा चाह रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। उन सब बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावना लानी होती है, उसके विरुद्ध। अगर कोई हमको तंग कर रहा है, यानी उसको देखने से हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और वो हमारे लिए बाधक है उपासना के लिए, ध्यान के लिए, तो ऐसा मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूँ। कई बार मैं सास बहू का उदाहरण दे देता हूँ, लोगों को लगता है क्या बार बार सास बहू, और कोई उदाहरण नहीं है क्या? क्योंकि यही जीवन है, इन्हीं के साथ रहना, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे वो
अपने निकट के लोगों में ही हम रहते हैं ना, तो उसी का उदाहरण अच्छा रहता है। तो जब कोई व्यक्ति हमारे निकट का आदमी हमको तंग कर रहा है ऐसा हमें लग रहा है, तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। अब उस द्वेष को अब करेंगे तो ध्यान में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यानी व्यवहार के काल में उससे द्वेष उत्पन्न करेंगे, तो जब आप जाकर के जब समय आएगा ध्यान का, जब ध्यान करने के लिए बैठोगे, वही द्वेष आपको बाधित करेगा, ध्यान करने नहीं देगा। तो क्या करें? जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं ऐसा लगता है हमको, हमारे ही निकट के लोग या बाहर के लोग, तो उसके बारे में मन में कोई गलत विचार उत्पन्न नहीं करना। क्या करना है? उसके विरोधी विचार उत्पन्न करना है। मान लो सास हैं, वो हमको कुछ ना कुछ तंग कर रहे हैं ऐसा बहू को लगता है, अब उसके प्रति द्वेष उत्पन्न ना करे तो क्या करें? तो उसमें कुछ तो अच्छा ही होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 100% आपके साथ गलत करती है वो, ऐसा कभी नहीं कर सकते कोई भी। तो वो किसी अंश में तो अच्छा करती है ना आपके साथ में, तो उसकी अच्छाई उभारो, उसकी अच्छी अच्छी बातों को सामने लाओ। तो आपके मन में जो द्वेष है, उनके प्रति जो हीन भाव, उनके प्रति जो भी भाव, गलत भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ये प्रतिपक्ष भावना। द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो उसके अंदर अच्छाई देखो, तो आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। अहंकार उत्पन्न हो रहा है किसी के प्रति, उसके विरोधी भाव उत्पन्न करो तो आपके अंदर वो अहंकार नहीं आएगा, फिर वहाँ पर आत्मीयता आएगी। अगर किसी के प्रति राग उत्पन्न हो रहा हो, उसके विरुद्ध विचार करो तो आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे जैसे भाव हमारे मन में गलत भाव उत्पन्न होते हैं, निकट लोगों के लिए, दूर के लोगों के लिए, तो उसके विरुद्ध विचार, जैसा विचार है उसके अपोजिट विचार करना प्रारंभ कर लो। इसी का नाम है प्रतिपक्ष भावना। तो साधना के काल में हो या व्यवहार काल में हो, आपको साधना पथ पर चलने की इच्छा है और आगे बढ़ना चाहते हैं, बाकी लोग बाधित करते हैं, तो उन बाधाओं के विरुद्ध बाधाओं को आप ले आओ साथ में, जिसको आप बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो उस जैसे को तैसे वाला का मतलब उसके विरुद्ध विचार लाएंगे तो अपने आप वो समाप्त हो जाएंगे और मन शांत होने लगेगा। तो उस गलत विचारों में, गलत बातों में, गलत क्रियाओं में नहीं बढ़ना है, अच्छे विचारों को उत्पन्न करते जाना, तब जाकर के हम यहाँ तक पहुँचेंगे, 3 मात्राओं तक। ये समझने का प्रयत्न करना। तो कहा जा रहा है वो कभी विचलित नहीं होगा। फिर तीसरा मात्रा, ये 3 प्रकार की मात्रा हैं। यद्यपि मृत्युमत्या, ये हमसे हटते रहते हैं बार बार, उपासना काल में भी छूटते रहते हैं और शरीर छोड़ेंगे तब भी छूटते रहेंगे, ये मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। फिर भी प्रयुक्ता, हमें इनका प्रयोग करते रहना है आगे बढ़ने के लिए, प्रयोग करते जाओ। और अन्योन्य सक्ता, बड़ी बात है, ये एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं सकते। ये तीनों मात्राएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयत्न करना है। अन्योन्य सक्ता, ये जो श्रृंखलाएं होती है ना, जैसे कड़ी जिसको बोलते हैं, एक कड़ी, फिर दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, एक कड़ी को पकड़ करके खींचो, सारी कड़ियाँ अपने आप साथ साथ आएंगी। ऐसे ये तीनों जो है 3 कड़ियाँ हैं, मान लीजिएगा ये तीनों मात्राएं। एक को पकड़ो तो 2 साथ साथ आएंगी, ऐसा नहीं कि एक ही खींचा चलाएगा, दोनों साथ में आएंगे। आप पहली मात्रा को पकड़ो तो दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा भी साथ जुड़ जाएंगी। दूसरे को पकड़ो तो पहली मात्रा, तीसरी मात्रा भी साथ आएंगी। तीसरे को पकड़ो तो पहले की 2 मात्राएं साथ आएंगी। कोई एक मात्रा को आप साथ में लेके नहीं जा सकते, तीनों को लेके जाना पड़ेगा। फिर पहले क्यों बोला आपने एक मात्रा से ये ध्यान करता है? एक मात्रा से जो ध्यान है वो मुख्य रूप से एक मात्रा है। और वो एक मात्रा को क्या बोला था पहले? ऋग्वेद बोला था। दूसरी मात्रा को यजुर्वेद बोला था। तीसरी मात्रा को यहाँ पर क्या बोला है? सामवेद बोला था। इसका मतलब है ज्ञान, कर्म, उपासना। अब केवल ज्ञानी नहीं रह सकते, साथ में कुछ तो कर्म करोगे ना, कुछ तो भक्ति करोगे ना, साथ में वो भी रहेंगे, लेकिन मुख्य ज्ञान है। और जब 2 मात्राओं के साथ आप चल रहे हो तो मुख्य आपके कर्म होंगे और ज्ञान और भक्ति गौण हो जाएंगे। और जब तीसरी मात्रा के साथ लेके जाओगे तो तीसरी मात्रा है भक्ति, उपासना, वो मुख्य रहेगी और बाकी 2 उसके साथ जुड़े रहेंगे गौण।
इसलिए कहा जा रहा है अन्योन्य सक्ता, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको हटा भी नहीं सकते, इसलिए कहा अनवि प्रयुक्ता, ये अलग नहीं हो सकते, साथ लेके चलना पड़ेगा हमको, यानी तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, दो को या एक को हम लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते, तीनों को लेके जाना पड़ेगा। अनेक बार बोलते हैं देखो जी हम तो किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी को कुछ नहीं करते हैं, हम अपने कर्म अच्छे करते हैं, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बस हमको इतना ही चाहिए, हम ये पोथियाँ पढ़ना, ये ज्ञान प्राप्त करना, ये भक्ति बैठ कर के भक्ति करना हमको फालतू लगता है, हम बस कर्म करते हैं, हम खाली नहीं रहते, बहुत मेहनत करते हैं, सबका भला चाहते हैं और भला कर ही रहे हैं हम लोग, यानी वो कर्म को प्रधान मान के कर्म में लगे रहते हैं, ज्ञान और भक्ति को साथ में लेके नहीं जाते हैं, बेचारे वो पीछे रह जाएंगे, एकांगी जीवन बन जाएगा उनका। और कोई कोई जो है ज्ञान को लेके चलता, भाई पोथियाँ पढ़ता रहता, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, वो कर्म में और भक्ति में पीछे रह जाता है। और कोई कोई ओम ओम करता रहता है, ध्यान में बैठा रहता है, तपस्या करने लगता है, मौनी बन करके बैठा रहता है, वो कर्म कर नहीं पाता, ना पोथियाँ पढ़ पाता है, शास्त्र नहीं पढ़ पाता, ज्ञान में गति नहीं हो पाती है, कर्मों में गति नहीं हो पाती, केवल भक्ति में चला जाता है। तो इसलिए एकांगी जीवन में कभी किसी को नहीं जीना है, तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा और तीनों का समन्वय करना पड़ेगा हमको। जहाँ ज्ञान की आवश्यकता है वहाँ ज्ञान पूरा प्राप्त करेंगे, जहाँ कर्मों की आवश्यकता है वहाँ कर्म पूरे करेंगे, जहाँ भक्ति की आवश्यकता है वहाँ भक्ति भी पूरी करेंगे। इसलिए तीनों को साथ में लेके चलना होगा, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा है अन्योन्य सक्ता, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अनवि प्रयुक्ता, ये अलग नहीं हो सकते, ये पृथक कोई नहीं कर सकता इन तीनों को। इसलिए क्रियासु बाह्य आभ्यंतर मध्यासु सम्यक प्रयुक्तासु, ये तीन स्थितियों में बाह्य आभ्यंतर मध्यासु, बाह्य का मतलब है जागृत अवस्था में जो हम इनके साथ जुड़े रहेंगे, और मध्यासु, मध्य का मतलब है स्वप्न स्थिति, स्वप्न में भी इनके साथ जुड़े रहेंगे, और आभ्यंतर का अर्थ है सुषुप्ति, निद्रा में भी इसके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि निद्रा अच्छी लेनी है हमको, तो निद्रा में आनंद प्राप्त करना है, ताकि जब उठेंगे ताजगी से उठेंगे, फिर आगे के जो काम करना वो करते रहेंगे। तो जागृत अवस्था में भी इनके साथ जुड़े रहना है, स्वप्न में भी इनके साथ जुड़े रहना है, और निद्रा में भी इनके साथ जुड़े रहना है। इसलिए कहा बाह्य आभ्यंतर मध्यासु सम्यक प्रयुक्तासु क्रियासु, बाह्य आभ्यंतर मध्यासु सम्यक प्रयुक्तासु, यानी अच्छे प्रकार से इनका प्रयोग करना है, यानी जागृत अवस्था में भी अच्छे ढंग से प्रयोग करना है, वही हमारे लिए स्वप्न अवस्था में ठीक रहेगा और वही हमारे लिए निद्रा की अवस्था में ठीक रहेगा। तो ये तीनों क्रियाओं को ठीक प्रकार से जब हम लेकर के चलते हैं, अर्थात देखो जी, एक दिन अच्छा सोना कोई भी कर सकता है, हाँ जी आज बहुत अच्छी नींद आए जी, पर रोज आनी है, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है इसके लिए, अपने आप अच्छी नींद नहीं आ सकती है, इसके लिए हमें प्रयत्न करनी है, इतना प्रयत्न करना है जिससे हमको हर रोज नींद अच्छी आए। अच्छी नींद आने का मतलब है, ये आदमी को यूँ नहीं समझ में आता है, अच्छी नींद जो है उसके आगे के लिए उन्नति का साधन बनेगा, अच्छा स्वप्न आगे की उन्नति के लिए साधन बनेगा। और जो जागृत अवस्था है, जब हम सो नहीं रहे हैं तो जो भी हम व्यवहार करते हैं वो अच्छा व्यवहार करना होगा, ये अच्छा हमारा व्यवहार आगे की उन्नति का साधन है, ये समझने का प्रयत्न करना है हमको। क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार गुस्से में आ गए, कोई बात नहीं, कभी कभी गुस्से में आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता, आगे की उन्नति में ब्रेक लग जाता है। हाँ याद रखना, बहुत हानिकारक है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। आपने सहन कर लिए एक बार पति को या पत्नी को या जो भी अपने निकट के निकट आदमी को, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, अब 11वें बार पारा चढ़ने लगता है आदमी का, अब कब तक सहन करूं, और 10 बार की जो सहन शक्ति है वो 11वीं बार में उड़ेल देता है, गया, ये जो 10 बार की जो सहन शक्ति है व्यर्थ हो गई, हमारी मिट्टी में मिल गई।
व्यर्थ हो गई वो। फिर वापस पहली सीढ़ी से आपको चढ़ना पड़ेगा। तो आप चढ़ते जाते चढ़ते जाते हैं 10 सीढ़ी तक, फिर वापस एक पहली सीढ़ी में आ जाते हैं। फिर चढ़ते जाते 20वें सीढ़ी में जाकर फिर गिर जाते हैं। फिर चढ़ते जाते फिर वापस आ जाते हैं। यही चल रहा है हमारे जीवन में। ऐसा कब तक चलाएंगे हम लोग? इसलिए कहा जा रहा है कि इनको साथ में लेके चलना होगा हमको। जो भी निकट के लोग हैं, जब तक साथ में रहेंगे तब तक साथ में सहन करना है तो सहन पूरा करो। कोई कहे जो बहुत गलत है तो क्या कहे, छोड़ दो ना। किसने कहा कि साथ में रहो? अब साथ में भी रहना चाहते हो और सहन भी नहीं करना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। दोनों में से एक करो। साथ में रहना है तो सहन करो पूरा 100%, नहीं रहना छोड़ दो, जाओ भाड़ में तुम, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा चलो। एक तरफा रहो, बीच में मत रहना। तो इस बात को लेकर के चलना है हमको। इन तीनों क्रियाओं को साथ में लेके चलना है, ज्ञान को भी, कर्म को भी और भक्ति उपासना को भी। जागृत अवस्था को भी ठीक रखना है, उसी से स्वप्न अवस्था ठीक रहेगी और उसी से निद्रा अवस्था ठीक रहेगी। इसलिए कहा है सम्यक प्रयुक्तासु क्रियासु। इन तीनों क्रियाओं को ठीक प्रकार से जब हम प्रयोग करते हैं अपने व्यवहार में, न कंपते ज्ञा, वो आत्मा फिर कभी विचलित नहीं हो सकता। उसके जीवन में कभी विचलन नहीं हो पाएगा, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। हम विचलित होते रहते हैं, ये विचलित होना हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है। इसलिए कहा जा रहा है तीनों मात्राओं को लेकर चलना है हमको। हम टारगेट ही ऐसा बनाएं, लक्ष्य ऐसा बनाएं, हमको एक मात्रा में या 2 मात्रा में नहीं रहना है, हमें 3 मात्राओं को साथ में लेके चलना है। अपने आप को जब समर्पित करना है, जब अब इस रास्ते में चलना ही है हमको, पूरा चल पड़ेंगे, दिखावे के लिए नहीं चलेंगे। फिर ऐसा मान करके चलिएगा तो आज जिस स्थिति में है उससे बहुत ऊपर उठे हुए देखेंगे अपने आप को। तो आगे बढ़ते हैं जी। इसका जो आपने उदाहरण दिया अभी, एक बार यदि हम गुस्सा करते हैं तो आगे की स्थिति जो हमारी प्रगति रुक जाती है। तो गुस्से के साथ साथ जो हम जलन करते हैं या फिर और जो चीजें होती हैं, हम लालच करते हैं, तो ये 7 सीढ़ी वाला खेल हो गया। 7 सीढ़ी के खेल में खेलते हैं, 7 हमें डसते फिर वापस नीचे ले आते हैं। जी जी, यही भाव हो गया ना जिसमें सबके साथ ये है। मतलब चाहे वो गुस्सा हो, चाहे लोभ हो, चाहे कोई भी हो, 1 बार 2 बार 10 बार तो लोभ नहीं किया, ठीक है, और 5 पैसे के लिए फिर लोभ कर बैठे। बहुत कुछ त्याग करता जा रहा है, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, ये भी दे दिया, और कोई छोटी सी चीज़ के लिए वो लोभ कर लिया उसने। ऐसा कर देता है ना आदमी कई बार। तो अगर जब त्याग ही करना है भाई, करते जाओ, हम पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। तो जिसको हम जीवन में उतारेंगे उसको पूरा उतारना है ना। कुछ देर तक उतारेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, फिर उतारेंगे, फिर छोड़ देंगे। ये कब तक चलेगा जीवन में? कब हम पार होंगे? नैया को पार करना है तो ये तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज समझ में आ गया किसी को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कल जरूर समझ में आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों में आएगा, इस जीवन में नहीं आएगा तो अगले जीवन में आएगा। जब समझ में आना ही है तो आप लोग बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। तो ऐसे चलना है, ठीक है जी। तो 2 श्लोक की बात कही है, अब 1 श्लोक पूरा किया, अब दूसरे श्लोक पर आते हैं। ऋग्भि एतम यजुर्भि अंतरिक्षम सामभि यत्तत् कवयः वेदयन्ते तम ओंकारेण एव आयतनेन अन्वेति विद्वान् यत्तत् शांतम अजरम अमृतम अभयम परम च इति। बहुत बड़ी बात कही है। फिर मैं बोलता हूँ, ऋग्भि का मतलब है ऋग्वेद के द्वारा। ऋग्वेद जो है ऋचाओं के द्वारा, अथवा आप ये कहिए ज्ञान के द्वारा। एतम का मतलब है इस लोक को, जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक को। एतम लोकम, इस पृथ्वी लोक की बात कही है। और यजु भी अंतरिक्षम, और यजुर्वेद के द्वारा अर्थात कर्मों के द्वारा अंतरिक्ष को प्राप्त होंगे, स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। और साम भी, और सामवेद के द्वारा, भक्ति के द्वारा, यत्तत् जो वो है ब्रह्मलोक, उसको प्राप्त करेंगे। ऐसा कवयः वेदयन्ते, ये कवि जो है, पीछे भी आया था कवि शब्द, कवयः ये बहुवचन में,
कवि उसको कहते हैं जो क्रांतदर्शी, बहुत दूर तक देखने वाला। हम लोग क्या है, बहुत निकट, बहुत पास पास के देखते, दूर तक देखते नहीं। हाँ अभी बच्चा पैदा हुआ है जी, बस इसके लिए कुछ जमा कर रहे हैं जी, हाँ कर लिया, बहुत बढ़िया। थोड़ा बड़ा हो जाएगी तो उसके लिए स्कूल के लिए जमा करेंगे, कर लेंगे, हो गया। अभी शादी के लिए जमा करना है, कर लिया है, ठीक है ना। अब शादी के लिए भी जमा कर लिया, उसके बाद यदि इसकी सेटल करना है, सेटल करने के लिए भी जमा करें, बस उसके आगे नहीं, उसके आगे जमा नहीं करते, उसके आगे तक देखते नहीं, हम बहुत पास तक देखते, हम दूर तक नहीं देखते। अरे इस जन्म के लिए तो देख लिया आपने सब कुछ, उसको सेटल करने के पीछे लग गए, फिर आपको अपने आप को कब सेटल करोगे? दूसरों को सेटल करने में लग जाओगे तो अपने आप को कब सेटल करोगे? तो हमें बहुत दूर तक देखना है, इसको कहते हैं कवि। उसको कहा है संस्कृत में क्रांतदर्शी, बहुत दूर तक देखता है। इतना दूर तक देखता है, दूरी कितनी है? मुक्ति, मुक्ति तक देखता है। वहाँ तक देखने के लिए आदमी के पास सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। तो इसलिए कहा कवया वेदयंती, ये कवि लोग जो बहुत दूर तक देखने वाले हैं वही इस बात को समझते हैं। क्या समझते हैं? ऋग्वेद के द्वारा, ऋचाओं के द्वारा इस लोक को समझते हैं, यजुर्वेद के द्वारा अंतरिक्ष लोक को यानी स्वर्गलोक को समझते हैं, और सामवेद के द्वारा यानी भक्ति के द्वारा उस ब्रह्मलोक को समझते हैं। तीनों लोकों को समझते हैं। कौन? कवयः वेदयन्ते, ये कवि लोग क्रांतदर्शी, दूर तक देखने वाले इन तीनों लोकों को समझते हैं। इसलिए तम ओंकारेण, चाहे वो आप पृथ्वीलोक को सामने रखो, चाहे अंतरिक्ष लोक को सामने रखो, या ब्रह्मलोक को सामने रखो, इन तीनों लोगों के लिए ओमकार ही एक माध्यम है। इसलिए कहा जा रहा है तम ओंकारेण आयतनेन, उसी ओंकार रूपी सहारे से अन्वेति, वो व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है, यानी उस मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कौन? विद्वान, जो ज्ञानी है, विवेकी है। कहा जा रहा है इससे तत् शांतम अजरम अमृतम अभयम परम चैति, वो किसको प्राप्त करेगा इन तीनों के माध्यम से? तो कह रहे हैं वो शांत परमात्मा को प्राप्त करेगा। देखिएगा हम अशांति में रहते हैं, कई बार बीच बीच में बड़े अशांत होते रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, पता नहीं किस किस को लेकर के बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, दबाव में भी आ जाते हैं। तो जो टेंशन, डिप्रेशन आदि जो लगे हुए हमारे जीवन के साथ में अशांति को उत्पन्न करते हैं, तो हम अशांत हो जाते हैं। और जब परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो फिर अशांति पूरी दूर हो जाएगी। तो इसलिए कहा शांतम, वो परमात्मा कैसे? बिल्कुल शांत है। उसको जब पा लेता है व्यक्ति तो बिल्कुल शांत हो, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, 6 महीने का, साल भर का, परेशान हो रहा है, जैसे माँ गोद में ले लेती है ना, बिल्कुल शांत हो जाता है। और उसको ऊपर से दूध पिला दो फिर तो देखियो मत, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से उस परमात्मा को जब वो समझ लेता है, विद्वान प्राप्त होता है, तो शांतम, वो उस शांत परमात्मा को पा लेता है। फिर कहा अजरम, अब जरा रहित हो जाता है वो, अब बुढ़ापा उसको नहीं आती है, क्योंकि परमात्मा अजर है। तो अजर के साथ रहेंगे तो हम भी अजर हो जाएंगे, शांत के साथ हो जाएंगे तो हम भी शांत हो जाएंगे। फिर कहा अमृतम, वो परमात्मा अमृत है तो हम भी अमृत हो जाएंगे, अमृतमय हो जाएंगे। और अभयम, परमात्मा कभी किसी से नहीं डरता, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो कैसे डरेगा? तो हम भी उस परमात्मा को पा लेंगे, सर्वशक्तिमान को, तो हम भी अभय हो जाएंगे, हम भी निर्भय हो जाएंगे। तो उस निर्भय परमात्मा को, उस अमृत परमात्मा को, उस अजर परमात्मा को, उस शांत परमात्मा को विद्वान अन्वेति, प्राप्त कर लेता है। कब? ऋचाओं के द्वारा, और यजुभी यजुर्वेद के द्वारा, सामभी सामवेद के द्वारा, यानी ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा। ये तीनों को साथ लेकर जाना होगा। बार बार यही कहना चाह रहे हैं, इन तीनों को साथ लेकर के जाएंगे तभी हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न आपका पूरा हो गया है। तो अब प्रश्नोत्तर आप कर सकते हैं। 1-2 प्रश्न आए हुए हैं, पहले मैं उसका समाधान कर देता हूँ। स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। जी, आप एक बार इसके
बता देंगे 7th श्लोक का? किसका समरी? 7th वन, 7th का? जी जी, तो इसका सार ये है जी, ऋग्भी एतम यजुभी अंतरिक्षम सामभी यत्तत्। तो ऋचाओं के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा, एतम का मतलब है इस पृथ्वीलोक को, और यजुभी अंतरिक्षम यजुर्वेद के द्वारा यानी कर्मों के द्वारा जो है अंतरिक्ष यानी सोमलोक को, और सामभी यत्तत् साम के द्वारा यानी भक्ति के द्वारा जो है यत्तत् मतलब जो वह ब्रह्मलोक उसको। तो ये तीनों लोकों को समझने का ये 3 माध्यम बताए गए। यानी हमें पृथ्वीलोक को भी समझना है, अर्थात जिस लोक में हम रह रहे हैं वर्तमान में, ये पृथ्वीलोक में ही तो रह रहे हैं हम लोग। जब इस शरीर को छोड़ कर के जब जाएंगे तो हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग को जाना है, नरक में नहीं जाना है। तो वो अंतरिक्ष, और ऐसा बार बार अंतरिक्ष में जा करके जब वापस लौट के आएंगे, पीछे बोला था वापस लौट के आते हैं, तो दिमाग में आना चाहिए इतना मेहनत करके स्वर्ग को पाता हूँ फिर वापस लौट के आता हूँ, ये कब तक करूँ? इसलिए सामभी यत्तत्, अब साम के द्वारा भक्ति के द्वारा उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लूँ ताकि फिर वापस लौट के नहीं आ सकूँ। तो ऋग्भी यजुभी सामभी ये तीनों लोगों को सामने रखा है और तीनों का समन्वय करने की बात कही है। और ये तीनों का समन्वय करने वाले कौन होते हैं? वो कहा है कवयः वेदयन्ते, ये कवि लोग इस बात को वेदयन्ते जानते हैं, यानी तीनों के समन्वय को केवल कवि लोग जानते हैं। तो हमें भी कवि बनना है, क्रांतदर्शी बनना है, बहुत दूर तक देखना है, पास पास का नहीं देखना, बहुत दूर तक देखना है। इसलिए कहा है कि उस ओंकार के द्वारा ही, उसी आयतन कहते हैं सहारा, उस ओंकार रूपी सहारे के द्वारा ही विद्वान जो है अन्वेति उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और वो कैसा है परमात्मा? शांत है, अजर है, अमृत है और अभय है, और परम बहुत श्रेष्ठ है। तो ये श्लोक का अर्थ हो गया। और इसका सार ये है कि जीवन में कभी भी एकांगी जीवन को नहीं बिताना, केवल ज्ञान के पीछे नहीं पड़े रहना, केवल कर्मों के पीछे पड़े नहीं रहना, केवल भक्ति के पीछे नहीं पड़े रहना है, तीनों को साथ में लेकर के समन्वय करना इस श्लोक का सार है जी। ठीक है जी। हाँ, तो एक प्रश्न आया है कि कल बात हो रही थी आत्मा जो है जब शरीर नहीं रहता है तो ऐसे पड़ा रहता, कहीं भी रह सकता है। तो उस पर प्रश्न आया है कि जब सृष्टि नहीं रहती, ब्रह्मांड नहीं रहेगा, तो प्रलय की अवस्था होती है। और प्रलय अवस्था कोई 1-2 साल का या 100 साल का या 1000 साल का या लाख साल का या करोड़ साल का नहीं है, 4 अरब 32 करोड़ साल का है, ऐसा शास्त्रों के आधार पर बोला जाता है। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये आत्मा कैसे रहेगा? तो मैंने कहा कि वो जड़ के समान रहेगा, जैसे जड़ वस्तु जैसे रहती हैं अचेत, वैसे ही आत्मा भी चेतन होकर के भी जड़ के समान पड़ा रहेगा। तो प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है, यदि वो जड़ के समान, नॉन लिविंग थिंग के समान अगर लिविंग बीइंग भी पड़ा रहे, तो फिर वो लिविंग बीइंग क्या है? वो चेतन क्या हुआ? फिर चेतन तभी कहेंगे ना उसको, चेतता रहेगा, अपने को अनुभव करता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, पर क्योंकि ये आपके मेरे या भगवान के हाथ में नहीं है, चू मंतर कर दे तो तुरंत सृष्टि बन जाए। मतलब जब ये प्रलय हो जाए इसका और दोबारा संसार बनाना है, तो परमात्मा के हाथ में भी नहीं है कि चू मंत्र कर दे, ओम लीम क्लीम स्वा ऐसा करते तुरंत ब्रह्मांड बन जाए, ऐसा तो नहीं बन सकता। उसके लिए वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। आप देखिए सूर्य कितना बड़ा है, चंद्र, नक्षत्र और पूरी ब्रह्मांड को आप देखिए। जैसे स्पेस साइंस को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको पता लगेगा एक एक चीज़ कितनी कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। इनका निर्माण ऐसे चुटकियों में नहीं बन सकते, इसके लिए टाइम चाहिए। इतना बड़ा ब्रह्मांड को बनने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य वस्तु के अंदर देखा जाता है। मेरे में सामर्थ्य है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ,
लेकिन जब मेरे सामने कोई दूसरी वस्तु है तो मेरे को उस वस्तु के सामर्थ्य के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो प्रकृति सत्वर स्तंभ में जैसा सामर्थ्य है उसी के अनुसार मेरे को चलना पड़ेगा, भले मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, यानी परमात्मा की बात कर रहा हूँ मैं। तो परमात्मा प्रकृति के सामर्थ्य के अनुसार उसको जल्दी से जल्दी बनाने की चेष्टा करते हुए भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष लगते हैं। तब तक हमें वेट करना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो हमें जड़ वस्तु के समान पड़े रहना पड़ेगा। इससे हम चेतन ना रहें ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बात ये तो हमारी कथा है, लेकिन जो मुक्त आत्मा है वो क्या करते रहेंगे? वो बिल्कुल सृष्टि को बनते हुए देखेंगे। हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास शरीर नहीं है, हमारे पास शरीर नहीं है। जो मुक्त आत्मा हैं वो मुक्ति का आनंद तो लेते रहेंगे, केवल आनंद नहीं लेंगे, याद रखना, वो ज्ञान भी प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं जिसका जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उसको उतना उतना अधिक आनंद मिलता रहता है। पर वहाँ कंपटीशन नहीं होता, वहाँ स्पर्धा नहीं होती, क्योंकि अविद्या नहीं होती वहाँ पर। कोई आज मुक्ति में गया उसको कम ज्ञान होगा, जो 10 साल पहले गया उसको ज़्यादा ज्ञान होगा। तो कम ज्ञान वाला ये कभी एहसास नहीं कर, देखो मेरे को इतना ही पता, उसको तो ज़्यादा पता, वो दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुखी वो होता है जिसके पास अविद्या होती है। मुक्ति में किसी के पास कोई अविद्या नहीं होती है, इसलिए कोई छोटा बड़ा वो कोई समझता ही नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। किसी को फुर्सत नहीं है कि कोई तुलना करे, और कर भी लेंगे तो भी उनको कोई दुख नहीं होगा। तुलना भी जरूर करेंगे लेकिन उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो मुक्त आत्माएं बिल्कुल जैसे कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रही है, तो हम लोग बीच में कभी कभी जाकर के देखते रहे ना कैसे बनती है ये चीज़ें, तो हम देखते हैं ना कैसी बन रही हैं वस्तुएं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान जब सृष्टि को बना रहा होता है तो सारी मुक्त आत्माएं जिस जिसको देखना है वो सब देखते रहेंगे। तो वो लोग सृष्टि को बनते हुए देखते हैं, लेकिन वो सृष्टि में कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, कोई बीच में आकर के व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। और जब मुक्ति से वापस लौट के आएंगे तो हमें कुछ नहीं पता लगेगा। तो मुक्त आत्माएं तो सृष्टि को बनते हुए देखते रहेंगे, और बद्ध आत्माएं जो है मूर्छित पड़े रहेंगे, जैसे कोमा में कोई आदमी पड़ा रहता ना, इसी तरह। पर ऐसा पड़े रहने से उसकी चेतना नहीं खोती है। चेतन है तो हमेशा चेतन रहेगा, कुछ समय तक वो बिना साधन के रहेगा, ऐसा मानना चाहिए। बस ये समाधान मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आपको स्पष्ट हो गया श्वेता जी? स्वामी जी फिर चेतन का मतलब आत्मा को चेतनता मिलती है शरीर से ही, जब शरीर आता है तो ही वो चेतन होता है, मतलब चेतन रहता है मगर वो उसकी चेतनता उसे समझ नहीं आता है अंतिल शरीर मिलता है, राइट? हाँ जी, यानी वो अपनी शक्ति का प्रयोग शरीर के आने पर करता है, अपनी चेतना का प्रयोग, चेतनता का प्रयोग शरीर साधन रूपी शरीर के आने पर ही प्रयोग कर सकता है, उसके बिना नहीं कर सकता है, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है सर जी। हाँ जी, और अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। जी जी। अभी आपने जो पढ़ाया कि 3 अक्षर जो पढ़ाए, तो 3 मात्राएं जो पढ़ाई जी, 3 मात्राओं ध्यान रूपी ज्ञान तो हम आपसे ले ही रहे हैं, कर्म हम घर में करते हैं, तो उपासना रूपी कुछ ध्यान भी कभी कुछ करा दिया करें हमें, तो हमारे पर और कृपा हो जाएगी। हाँ, मतलब कक्षा को छोड़ के ध्यान कर रहा हूँ मैं? कक्षा के साथ ध्यान कभी का कक्षा में ध्यान करा दिए मैं। ऐसा है, आप संडे को करा दिया करो। स्वामी जी संडे को। ऐसा है, आपकी ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा होता है जिस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं वैसे ही मैं कक्षा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ही देना चाह रहा था, लेकिन आप में से कुछ लोगों का आग्रह था कि नहीं, कक्षा से अतिरिक्त, यानी जिस उपनिषद को पढ़ रहे हैं उससे अतिरिक्त प्रश्नों का उत्तर भी हो जाना चाहिए, तो मैंने स्वीकार कर लिया। आपकी बातों को स्वीकार कितना करो, मेरी भी एक सीमा है। अर्थात मेरे कोई समस्या नहीं ध्यान कराने में, पर ध्यान कराने के लिए ऐसा नहीं होता है जिस तरह आप चाहेंगे। आप ऑनलाइन ध्यान करना चाहेंगे, ऐसा है बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन से हम नहीं करा सकते हैं।
ठीक है ना, उसकी अपनी सीमा है, उसको समझना अभी आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि आपको लगता है कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, क्योंकि आदमी के अंदर आशाएं बहुत होती है ना, जिसको हम कहते हैं शास्त्र की दृष्टि से लोभ। अच्छे काम के लिए आगे बढ़ने की लोभ होना चाहिए, पर वो लोभ इतना लोभ ना हो कि वो लोभ अति हो जाए हमारे जीवन में, क्योंकि लोभ भी लाभकारी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ज्ञान प्राप्त करना कि ये भी जानूं वो भी जानूं, ये लोभ है, पर ये लोभ का होना आवश्यक है, पर जब वो लोभ अति बन जाता है तब हानिकारक हो जाता है। तो मैं ध्यान कराऊंगा, तो मैं चाहूँगा अगर किसी को इतना ही शौक है ध्यान सीखना समझना, तो मैं लॉकडाउन हटने दीजिए, सामान्य स्थिति आने दीजिएगा, फिर मैं आपको इनवाइट करता हूँ, बुलाऊंगा कि आप आइए आश्रम में, सारे काम छोड़ करके केवल ध्यान करने के लिए आपको आना होगा। फिर आप निश्चिंत होकर के ध्यान करेंगे, तब आपको जो आनंद आएगा वो अलग प्रकार का होगा। अब ऑनलाइन से ध्यान करके वो आनंद नहीं आएगा। आप मेहनत भी कर लो, पर वो उसका फल उतना नहीं मिलेगा। इस दृष्टि से मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा फल दूँ, तो इसलिए आपको आना पड़ेगा। जी नमस्ते स्वामी जी। जी मैंने एक प्रश्न भेजा था आज, एक छोटा सा। हाँ मैंने लक्षणा और व्यंजना के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रही थी। हाँ, मैंने आपके प्रश्न को पढ़ा है और उसका उत्तर इसलिए नहीं दिया है, इसका उत्तर दे चुका हूँ। पिछले एपिसोड को खोलो और देख लो। इस बहाने से आपका जो है आवृत्ति भी हो जाएगी। और कौन से एपिसोड में मेरे को भी पता नहीं है, आप ही को सब कुछ सुनना होगा, तो आपकी आवृत्ति भी हो जाएगी इस नाते, और आपको अविदा लक्षणा व्यंजना भी समझ में आ जाएगा। देखो, व्यंजना के बारे में एक लाइन में बता दीजिए प्लीज। अच्छा, तो सुनने को तैयार हो? जी। अच्छा, हाँ, आपके पतिदेव जी को भी मैं जानता हूँ, तो कभी खुश होकर के आपके पतिदेव आपको बोले, हाँ रचना क्या चाहिए तुझे? अब बुरा मत मानना, मैं आपके पतिदेव की ओर से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या चाहिए? तू कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं, ऐसा बोले आपको आपके पतिदेव। तू कहो तो मैं चांद को तोड़ के लाऊं। थोड़ा सा और ढंग से बोलूं? खैर, समझ लिया होगा आपने। उन्होंने बहुत खुश होकर के, कभी फैक्ट्री चलाते हैं ना, कभी बहुत पैसे आ गए या बहुत कुछ ऐसा माल आ गया, कुछ भी ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, ज़्यादा प्रतिशत मिल गए, तो बहुत खुश हो गया आपके पतिदेव और आकर के बोले, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ, बस पूछो मत, अब बोलो क्या चाहिए आपको? तू कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं, ऐसा बोला आपको। ये है व्यंजना, इसको कहते हैं व्यंजना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, आप कहो तो सही, आपके लिए मैं क्या नहीं कर सकता, आपके लिए तो जान हाजिर है, मतलब बहुत कुछ कर सकता हूँ, अब बोल के तो देखो, इसका ये मतलब होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।